बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल 2020 क्लासेस। तो बच्चों, आप सबका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपको हर रोज़ 5 या 10 क्वेश्चंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन चला रहे हैं और हम आपको ये सेशन तब तक करवाएंगे जब तक आपकी 29 अप्रैल की परीक्षा नहीं हो जाएगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके नवोदय विद्यालय की परीक्षा कब है बच्चों? 29 अप्रैल को है। तो हम आपको जो ये 5 या 10 क्वेश्चंस करवा रहे हैं बच्चों, ये आपकी 29 अप्रैल को जो मैथ के 20 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे बच्चों? मैथ के जो 20 प्रश्न आएंगे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन है। तो आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। हम हर रोज़ डेली आपके लिए एक वीडियो डालते हैं, 5 या 10 क्वेश्चन जिसमें रहते हैं। नॉर्मली 10 ही क्वेश्चन रहते हैं, कभी कभी 10 से कम होते हैं, नहीं तो अक्सर 10 ही क्वेश्चन रहते हैं। तो आप से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी वीडियोस को रोज़ देखते होंगे और उनके सवालों को एक बार खुद सॉल्व करते होंगे। अगर आप हमारे सभी वीडियो को रोज़ देख रहे हैं तो मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाती हूँ कि जब आप 29 अप्रैल को परीक्षा देने जाएंगे तो उसमें मैथ के जो 20 प्रश्न आते हैं, आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। लेकिन आपको हमारा सभी सेशन देखना है और उसके सभी क्वेश्चंस को एक बार समझना है, फिर खुद से सॉल्व करना है। तो अगर आप मॉडल नवोदय के जैसा मॉडल पेपर चाहते हैं तो हमारी टीम ने बच्चों मिल करके 8 मॉडल पेपर तैयार किए हैं। 8 मॉडल पेपर तैयार किया है। ये एकदम नवोदय जब आप 29 अप्रैल को परीक्षा देने जाएंगे उससे मिलते जुलते मॉडल पेपर्स हैं। तो अगर आप इन मॉडल पेपर्स को परचेज करना चाहते हैं तो बच्चों इसका मूल्य मात्र 399 रुपये है। आप इन मॉडल पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। इसको परचेज करने के लिए आप हमारे नंबर 6393805613 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको मॉडल पेपर्स के बारे में बताएंगे। आप इन मॉडल पेपर्स को परचेज करके देखिए कि क्या मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ नहीं, मुझे किस सेशन में प्रॉब्लम है, रीजनिंग वाले सेशन में प्रॉब्लम है, हिंदी वाले सेशन में प्रॉब्लम है या फिर मैथ वाले सेशन में प्रॉब्लम है। हमारी टीम आपको परीक्षा पास करवाने का हर संभव प्रयास कर रही है। आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आपके क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन है 1000 रुपये की राशि पर 15% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज देना होगा। क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ दे रही हूँ बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 रुपये की राशि पर 15% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज देना होगा। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे आपको मूलधन कितना दिया गया है बच्चों। मूलधन की बात करें तो आपका मूलधन है 1000 रुपये। कितना है बच्चों? 1000 रुपये। ब्याज की दर क्या है बच्चों? 15%। कितना है बच्चों? 15%। और समय कितना दिया गया है आपको? 5 वर्ष। 5 वर्ष आपको दिया गया है। इतनी चीज़ें आपको दी गई हैं और आपसे पूछा क्या है? साधारण ब्याज आपसे पूछा है। साधारण ब्याज बराबर क्वेश्चन मार्क। ये आपसे क्या किया है? पूछा है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले के सेशन में बताया है कि साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है। तो आपने अभी तक नहीं देखा है उन वीडियोस को तो जा कर के देखिए और समझिए कि आखिर साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है। तो देखिए, आपसे साधारण ब्याज पूछा है तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये आपका साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है। जैसा कि बच्चों आप सब जानते ही होंगे कि हम आपको
हर वीडियो में बताते हैं कि जब भी आप हमारा वीडियो देखा करें तो एक पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठा करें, ताकि हम आपको जो भी फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट बताएं आप उसको नोट करते हुए चला करिए। जैसे कि मैंने आपको भी यहाँ एक फार्मूला बताया, तो आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आप सभी फार्मूले एक स्थान पे लिखे रहेंगे तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है बच्चों आपका 1000 रुपये है, दर 15% है और समय 5 वर्ष है बटे 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 15 बचे 75, 75 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 750। कितना आ जाएगा 750 रुपये। यानी आपका साधारण ब्याज कितना आ गया, साधारण ब्याज बराबर 750 रुपये। कितने रुपए आ गए बच्चों आपका साधारण ब्याज 750 रुपये आ गया। आइए हम ऑप्शंस में देखते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है 750 रुपये, सेकेंड ऑप्शन है 900 रुपये, थर्ड ऑप्शन है 650 रुपये और फोर्थ ऑप्शन है 1500 रुपये। तो आपका आंसर क्या आया है बच्चों 750 रुपये आया है। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब आप 29 अप्रैल को परीक्षा देने जाएंगे वहाँ पे आपको आंसर टिक नहीं करना है। मैं आपको बार बार ये बातें बताती हूँ कि आपको आंसर टिक नहीं करना है। वहाँ पे आपको एक OMR सीट मिलेगी, उसी में जा कर के अपने आंसर को ब्लैक करना है। जैसे देखिए आपका ऑप्शन फर्स्ट सही यानी ए वाला सही है, तो वहाँ पे ऐसे ABC करके लिखा रहेगा, तो आप ए वाले को क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे। तो चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोहन ने एक कार 25,000 रुपये में खरीदी। सॉरी 25,000 नहीं है ये, 2,50,000 रुपये में खरीदी। इसको गलती से मैंने 25,000 पढ़ दिया था, लेकिन ये लिखा कितना है बच्चों 2,50,000। 2,50,000 रुपये में खरीदी और 3,48,000 रुपये में बेच दी। उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो देखिए कितने में खरीदा है उसने, 2,50,000 की, यानी 2.5 लाख का। कितने का खरीदा है, 2.5 लाख का। और बेच कितने का रहा है, 3,48,000 का। कितने का बेच रहा है बच्चों, 3,48,000 का बेच रहा है। तो देखिए हम मैथ की भाषा में खरीदना को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। क्या कहते हैं बच्चों, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना दिया गया है हमें, क्रय मूल्य आपका दिया गया है 2,50,000। और मैथ की भाषा में हम बेचना को कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं बच्चों, बेचना को विक्रय मूल्य कहा जाता है। तो आपका विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, आपका विक्रय मूल्य है 3,48,000। कितना है बच्चों, 3,48,000 है। तो हमसे पूछा क्या है कि लाभ, प्रतिशत लाभ बताइए। क्या बताइए बच्चों, प्रतिशत लाभ बताइए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर मोहन को इस सौदे में लाभ कितने का हो रहा है। तो देखिए लाभ बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मैं आपको जितने भी फॉर्मूले बताती हूँ अपने वीडियो में, आप सभी फॉर्मूले को नोट कर लिया करिए। मैं ये बार बार आपसे कहती हूँ कि फॉर्मूलों को नोट करते हुए चलिए। जब आप फॉर्मूलों को नोट किए रहेंगे, जब आप परीक्षा देने के लिए जाते रहेंगे, तब पर भी आप उसे देख सकते हैं और आप सभी फॉर्मूलों को एक स्थान पर मिल जाएंगे। तो क्योंकि हम अपने वीडियो में आपको हर चैप्टर का रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं, मोस्टली हर चैप्टर का क्वेश्चन रहता है। आपका जो भी चैप्टर वीक हो मैथ में, आप हमसे बताइए, हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए वो चैप्टर के सवाल भी ज़रूर रखेंगे। तो देखिए चलिए लाभ निकाल लेते हैं। लाभ, विक्रय मूल्य कितना है आपका 3,48,000, क्रय मूल्य 2,50,000। तो आपका लाभ आ जाएगा बच्चों, लाभ आपका आ जाएगा 98,000। कितने रुपए का लाभ हुआ उसे, 98,000 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ कितना है मोहन का 98,000। हमसे पूछा क्या प्रतिशत लाभ बताइए। तो मैं आपको यहाँ एक फार्मूला और बताती हूँ। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे
100। ये आपका एक फॉर्मूला और है। जितने भी फॉर्मूले आपको मिल रहे हैं उन्हें नोट कर लिया करिए। तो चलिए लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ आपका कितना है बच्चों, 98,000 रुपये। कितना है, 98,000 रुपये। देखिए अभी हमने निकाला, जब विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लाभ। तो हमारा लाभ कितना है बच्चों, 98,000 रुपये। तो 98,000 क्रय मूल्य हमारा कितना है, 2,50,000। तो 2,50,000 गुणे 100। तो देखिए 2 जीरो से ये कट गया, 2 जीरो से ये कट गया। तो आपका बचा क्या, लाभ प्रतिशत बराबर आपका बच गया 980/25। क्या बच गया बच्चों, 980/25। तो इसको काटते हैं 25 से। जब आप 25 का भाग इसमें देंगे तो ये डेसिमल में जाएगा। किस में जाएगा बच्चों, डेसिमल में। तो आपका आंसर आ जाएगा 39.2%। क्या आ जाएगा बच्चों, 39.2%। आप 25 का भाग इसमें करके देख लीजिएगा, यही आपका दशमलव में आएगा। तो देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन है 40, सेकेंड ऑप्शन है 39.2, थर्ड ऑप्शन है 38.4 और फोर्थ ऑप्शन है 38। हमसे लाभ प्रतिशत पूछा था तो हमारा लाभ प्रतिशत आया कितना बच्चों, 39.2। कितना आया है, 39.2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अपनी OMR सीट में बी वाले को ब्लैक कर देंगे। तो चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि 12 व्यक्ति एक खाई को 20 दिन में खोद सकते हो तो 15 दिन में इस खाई को खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे। क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ दे रही हूँ बच्चों। क्वेश्चन है आपका, यदि 12 व्यक्ति एक खाई को 20 दिन में खोद सकते हो तो 15 दिन में इस खाई को खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे। तो देखिए बच्चों मैं आपको इसके लिए एक फॉर्मूला बताती हूँ, M1 D1/W1 इज इक्वल M2 D2/W2। M का मतलब यहाँ पे व्यक्ति या फिर आदमी है, व्यक्ति। D का मतलब यहाँ पे आपका दिन है और W का मतलब आपका यहाँ कार्य है। क्या है बच्चों, M का मतलब आपका व्यक्ति है, D का मतलब दिन है और W का मतलब क्या है, कार्य। तो आप हमारे द्वारा बताए गए फार्मूला और कॉन्सेप्ट को नोट करते हुए चला करिए। अगर आप हमारे वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, उसके सभी फार्मूले और कॉन्सेप्ट को नोट कर रहे हैं, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी 29 अप्रैल की परीक्षा में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा मैथ का। तो देखिए पहले M1 कितना दिया गया है आपको, 12 व्यक्ति, यानी M1 कितना दिया गया है क्वेश्चन में हमें, 12। D1 कितना दिया गया है, 20 दिन में कर रहे हैं, D1 कितना दिया गया बच्चों, 20 दिन। उसके बाद पूछ रहा है तो 15 दिन में, यानी D2 कितना दिया गया है हमें, 15। तो 15 दिन में इस खाई को खोदने के लिए कितने व्यक्ति, यानी M2 हमसे क्या किया है, पूछा है। M2 हमें नहीं पता। यहाँ पे काम समान है इसीलिए काम को हम क्या मान लेंगे बच्चों, एक मान लेंगे, क्योंकि एक ही खाई को खोदना है। तो देखिए आपका M1 12 है, D1 20 है, D2 15 है और M2 हमें नहीं पता, काम हमारा एक मान लेंगे हम। तो देखिए M1 कितना दिया गया है हमें, 12, D2 20, काम को एक मान लेते हैं, M2 नहीं पता है और D2 कितना है बच्चों, 15। कितना है, 15। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 3 चौके 12, 3 बचे 15, 5 चौके 20। तो आपका M2 बराबर कितना आ गया बच्चों, 16। यानी अगर हम 16 व्यक्ति लगा देंगे तो वो इस खाई को कितने दिन में खोद देंगे बच्चों, 15 दिन में खोद देंगे। तो आपका आंसर क्या आ गया, 16 दिन आ गया। तो देखिए आप ऑप्शन देख लीजिए, आपका फर्स्ट ऑप्शन है 15, सेकेंड ऑप्शन है 16, थर्ड ऑप्शन है 13, फोर्थ ऑप्शन है 18। तो आपका आंसर क्या है बच्चों, 16। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, बी वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, 4.05 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या है। इसमें क्या पूछा है बच्चों हमसे, वर्ग का परिमाप पूछा है और वर्ग की भुजा कितनी दी गई है, 4.05। तो भुजा का मान क्या है बच्चों, वर्ग की भुजा कितनी है,
4.05 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा क्या है, वर्ग का परिमाप बताइए। क्या बताइए, वर्ग का परिमाप। तो देखिए वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। ये आपका बच्चों वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है। आप इस फॉर्मूले को भी नोट कर लीजिएगा। तो देखिए वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणे भुजा। हमें भुजा का मान, एक भुजा का मान पता है, तो हम क्या निकाल लेते हैं, वर्ग का परिमाप निकाल लेते हैं। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4, भुजा का मान कितना है बच्चों, 4.05, 4.05। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, तो वर्ग का परिमाप बराबर, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 पंजे 20, हासिल बच गया आपका 2, ये हो जाएगा 2, 4 चौके 16, क्या हो जाएगा 4 चौके 16। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, डेसिमल। क्या लगा देंगे बच्चों, डेसिमल। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए आपका आंसर कितना है, 16.20। कितना आ गया बच्चों, 16.20 आ गया। तो देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन है 64 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 67 सेंटीमीटर, और थर्ड ऑप्शन है आपका 32.8 सेंटीमीटर, और फोर्थ ऑप्शन है 16.2 सेंटीमीटर। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका आंसर क्या है, 16.20, यानी आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं जो भी क्वेश्चंस करा रही हूँ बच्चों, अगर आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपको उसको फिर से समझाएंगे और फिर से भी समझाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है फिर से समझाएंगे, और तब तक समझाएंगे जब तक कि आपको समझ में नहीं आ जाता। तो चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गीता 5 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चलकर 42 मिनट में घर से विद्यालय पहुंचती है। उसके घर से विद्यालय की दूरी है। आपके ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, गीता 5 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चलकर 42 मिनट में घर से विद्यालय पहुंचती है। उसके घर से विद्यालय की दूरी। तो देखिए चाल कितना दिया गया है, गीता की चाल कितनी है बच्चों, चाल है आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दिया गया है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में गीता कितना चलती है, 5 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है उसे, समय आपका है 42 मिनट। क्या है बच्चों, 42 मिनट। अब देखिए जब आप चाल समय दूरी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको सबसे पहली बात ये देखना होता है कि जो हमें दिया गया है उनके यूनिट्स आपस में बराबर हैं कि नहीं। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो किस में है, हमसे किस में क्या पूछ रहा है। देखिए हमारी दूरी किस में है, ऑप्शन में किलोमीटर में, यानी हमें दूरी किस में बतानी है, किलोमीटर में बतानी है। लेकिन यहाँ देखिए चाल के साथ घंटा है और यहाँ पे क्या है, मिनट। ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर सही नहीं होगा। इसीलिए हम यूनिट्स को क्या कर लेंगे बच्चों, इक्वल कर लेंगे। समय हमें मिनट में दिया है तो इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, घंटे में। किस में चेंज कर लेंगे, तो देखिए समय बराबर हो जाएगा आपका, हम जानते हैं 1 मिनट में कितना सेकंड होता है बच्चों, 60 सेकंड। तो 42 बटे क्या हो जाएगा, 60। 42 बटे क्या हो जाएगा बच्चों, 60 हो जाएगा। इसको काट लेते हैं। देखिए 6 सते 42, 6 कन्नम 6, तो आपका आ गया 7/10 घंटा। क्या आ गया बच्चों, 7/10 घंटा। अब देखिए आपकी दोनों यूनिट्स बराबर है। हमसे क्या पूछा है, दूरी पूछा है, यानी दूरी इज इक्वल क्या है बच्चों, क्वेश्चन मार्क है। तो हम क्या निकाल लेते हैं, दूरी निकाल लेते हैं। तो देखिए दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो ये आपका बच्चों एक फॉर्मूला और मिल गया, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो देखिए दूरी, चाल कितनी है आपकी बच्चों, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है 60/10, 5 दूनी 10। कितना आ गया दूरी, 7/2। इसको जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो आपका दूरी आ जाएगा
2×3 6, 3.5 किलोमीटर। कितना आ जाएगा बच्चों? 3.5 किलोमीटर आपकी दूरी आ जाएगी। आप ऑप्शन देख लीजिए। आपका फर्स्ट ऑप्शन है 3 किलोमीटर, 1 मिनट, फर्स्ट ऑप्शन है 3 किलोमीटर, सेकंड ऑप्शन है 3.25 किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन है 3.50 किलोमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 4 किलोमीटर। तो आपका आंसर क्या है बच्चों? 3.5 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 घंटे 30 मिनट व 42 सेकेंड का औसत क्या होगा। हमें ऑप्शन किस में दिया गया है? सेकेंड में। तो देखिए, यानी हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ भी घंटे और मिनट को किस में चेंज करना पड़ेगा बच्चों? सेकेंड में। किस में चेंज करना पड़ेगा? सेकेंड में। तो देखिए, पहले 4 घंटे को सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। 4 घंटे बराबर 4 घंटा है, हम जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बच्चों? 60। तो 4 घंटे में कितने सेकंड आ जाएंगे आपके? 144 फिर 00 सेकंड। कितने सेकंड आ गया बच्चों? 14,400 सेकंड आ गया 4 घंटे में। अब 30 मिनट को किस में चेंज कर लेते हैं? सेकंड में। तो 30 मिनट है ही, इसको किसमें 60 से गुणा कर देते हैं तो किसमें चेंज हो जाएगा? सेकंड में। तो 6 तिरिके 18, यानी 30 मिनट में कितने सेकंड है बच्चों? 1800 सेकंड है। और हमें सेकंड 42 सेकंड तो सेकंड में दिया ही है। अब हम क्या निकाल लेते हैं? औसत। तो देखिए, औसत बराबर फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, बटे कुल संख्या। ये आपके औसत का फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम औसत निकाल लेते हैं। औसत बराबर कुल संख्याएं, पहले क्या लिखेंगे? 14,400 फिर 1800 फिर 42 बटे कितनी संख्याएं हैं बच्चों? 3 संख्याएं हैं। इन सबको जोड़ लेंगे तो आपका जोड़ने पर आ जाएगा। देखिए, आइए मैं इधर आपका जोड़ देती हूँ, जोड़ के दिखा दे रही हूँ मैं आपको। 14,400 फिर 1800 फिर आपका 42। देखिए, ये 2, ये 4, 8 4 12, 4 1 5 1 6 1, कितना आ गया बच्चों? 16,242। कितना आ गया? 16,242 बटे 3। अब इसको किससे काटते हैं? 3 से काटते हैं। देखिए, 3 पचे 15, 3 चौके 12, उसके बाद 3 कन्नम 3, 3 चौके 12। तो आपका औसत बराबर कितना आ गया बच्चों? आपका औसत बराबर आ गया 14 सेकेंड। कितना आ गया बच्चों? 14 सेकेंड। मैं उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, ऑप्शन देख लीजिए। आपका फर्स्ट ऑप्शन है 5,238 सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन है 4,492 सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है 5,414 सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन है 4,620 सेकेंड। तो आपका आंसर क्या है बच्चों? 5,414 सेकेंड, यानी आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्याओं 4, 20 और 28 के मासा, HCF तथा लासा LCM का योगफल क्या है। तो हमें 4, 20, 28 का पहले HCF निकालना है, फिर LCM निकालना है, उसके बाद इनको क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो चलिए पहले हम क्या निकाल लेते हैं? HCF निकाल लेते हैं। 4, 20, 28 है। 4 का भाग हम किस में देते हैं बच्चों? 20 में देते हैं। 4 पंजे 20 कट गया। आप 4 का भाग किस में देते हैं? 28 में देते हैं। 4 सते 28 पूरा कट गया, यानी आपका HCF कितना आ गया बच्चों? HCF आपका आ गया 4। कितना आ गया? 4। अब हम LCM निकाल लेते हैं। देखिए, मैं इधर निकाल दे रही हूँ। 4, 20, 28 बटे, अब देखिए बटे नहीं, 2 दूनी 4, 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, 2 चौके 8, 2 एक अन्नम 2, 2 पंजे 10, 2 7 14। अब 5 से काटते हैं।
एक एक, ये 7 है तो अब किससे काटते हैं बच्चों? 7 से। एक एक और एक, इन सब का क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 सते 140, यानी आपका एलसीएम कितना आ गया बच्चों? एलसीएम आपका आ गया 140। कितना आ गया बच्चों? 140। अब हमसे इनका क्या पूछा है? योगफल पूछा है। तो योगफल बराबर क्या पूछा था हमसे? HCF पर प्लस LCM का योग पूछा था, HCF प्लस LCM। तो योगफल बराबर आपका HCF कितना आया बच्चों? 4 और LCM कितना आया है? 140। तो आपका योगफल आ जाएगा 144। कितना आ जाएगा बच्चों? 144। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन है 74, सेकेंड ऑप्शन है 136, फोर्थ ऑप्शन है 140, सॉरी थर्ड ऑप्शन है 140 और फोर्थ ऑप्शन है 144। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 40,320 भागे 8 भागे 9 भागे 10 का मान क्या है? तो देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 40,320 भागे 8 भागे 9 और भागे 10। तो देखिए जो हमारा समीकरण था उसको हमने इस तरह से लिख लिया, क्योंकि हमसे क्या बोला है? भाग करना है। हमें क्या करना है बच्चों? भाग करना है। तो देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको हम गुणे में चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा बच्चों 40,320 बटे 8 गुणे 9 गुणे 10। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कैसे हुआ आपको समझ में आया होगा। देखिए इसके नीचे 1 मानेंगे, जब सबके नीचे 1 1 मानते चले आएंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, 8 से काटते हैं, 8 पंजे 40, 0 बढ़ाएंगे, 8 चौके 32। अब किससे काटते हैं बच्चों? 9 से। 9 से काटेंगे तो देखिए 9 पचे 45, बच गया आपका कितना? 5, 9 छक 54। तो आपका सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चों? 54। कितना आ गया? 54। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए फर्स्ट ऑप्शन है, सॉरी 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 56। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका 56, सेकेंड ऑप्शन है 65, थर्ड ऑप्शन है 11, फोर्थ ऑप्शन है 72। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इन सवालों को सिंपल जान के छोड़ा मत किया करिए, सॉल्व किया करिए, क्योंकि छोटी छोटी सवालें हमें परीक्षा में नहीं आती हैं। तो चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन है बच्चों, यदि यक्स का 60% कॉमा यक्स के 75% से 30 कम हो तो यक्स का मान होगा। क्वेश्चन है यदि यक्स का 60%, यक्स का 60%, यक्स के ही 75% से, यक्स के 75% से कितना कम है बच्चों? 30 कम है। कितना कम है? 30 कम है। चलिए हम क्या बताना है? यक्स का मान बताना है। इसको सॉल्व करते हैं। का मतलब गुणा बराबर यक्स 75/100 माइनस 30। तो देखिए 30 को इधर ले आते हैं और 60 को उधर ले जाते हैं, तो आपका आ जाएगा यक्स गुणे 75/100 माइनस यक्स गुणे 60/100 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 30। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 75 यक्स बटे 100 माइनस 60 यक्स बटे 100 बराबर 30। तो देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 100। 75 माइनस 75 यक्स माइनस 60 यक्स बराबर 30। 75 में से 60 घटाएंगे, जब आप 75 में से 60 घटाएंगे तो आप कितना आ जाएगा बच्चों? 15 यक्स बटे 100 बराबर 30। 15 दूनी कितना आ जाएगा आपका? 30। तो आपका आ गया यक्स बटे 100 बराबर 2। कितना आ गया बच्चों? यक्स बटे 100 बराबर 2। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 200। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों?
200। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका 200 है, सेकंड ऑप्शन 600, थर्ड ऑप्शन 750, फोर्थ ऑप्शन 300। तो आपका आंसर क्या है बच्चों? 200, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी तक हमने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? क्वेश्चन है आपका, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है औसत बराबर, जब हमसे प्राकृतिक संख्याओं का बोले, क्या बोले बच्चों? प्राकृतिक संख्याओं का बोले तो औसत बराबर फॉर्मूला होता है n+1/2। क्या होता है बच्चों? n+1/2। इस फॉर्मूलों को आप नोट कर लीजिएगा। जब आपसे प्राकृतिक संख्या का औसत पूछे तो आप यही फॉर्मूला लगा देंगे, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। तो देखिए औसत निकालना है हमें, n की वैल्यू यानी जहाँ तक हमें बोला है, कहाँ तक बोला है? 50 तक। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 + 1/2। 50 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 51/2। कितना हो जाएगा बच्चों? 51/2 हो जाएगा। अब 2 का भाग किस में देते हैं? 51 में। देखिए 2 दूनी 4, बच गया 1। अब कितनी बार ले जाते हैं? 5 बार। 2 पंजे 10, बच गया 1। अब डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 2 पंजे 10। क्या हो जाएगा? ये पूरा पूरा कट गया। क्या हो गया बच्चों? वो पूरा पूरा कट गया। तो आपका औसत कितना आ गया? 25.5। कितना आ गया बच्चों? 25.5। तो आपका ऑप्शन है 25.30, सेकेंड ऑप्शन है 25.50, थर्ड ऑप्शन है 25, फोर्थ ऑप्शन है 12.25। तो आपका आंसर कितना है बच्चों? 25.5। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए जो रोज़ नए नए वीडियोस डाल रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।